हमारे सेगमेंट यानी मिलो पाकिस्तान में आप सबका इस्तकबाल करते हैं। ये सेगमेंट मुझे पर्टिकुलरली इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें हम आपके लिए शोकेस करते हैं सम वेरी टैलेंटेड पाकिस्तानीज़ जो किसी भी उम्र के हो सकते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के लिए और अपने पैशन के लिए, अपने ड्रीम के लिए काम करते हैं। आम तौर पे हमारे यहाँ ये गुफ्तगू की जाती है कि आपके पास माहौल इतना साजगार नहीं है, इनकरेजमेंट नहीं है। सो दिस इज़ आवर हम्बल एफर्ट कि ऐसे बच्चों को, ऐसे एथलीट्स को, ऐसे नौजवानों को हम आपके सामने शोकेस करें सो दैट नॉट ओनली डू वी गेट टू नो अबाउट देयर वंडरफुल वर्क, बल्कि हमें भी इंस्पायर करे कि ये जी नेगेटिविटी इर्द गिर्द जो भी हो आपके, अगर आप अपना इरादा कर लें तो आप अपने गोल को पा सकते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ दो ज़बरदस्त एथलीट से जो कि टाइकोंडो में यू नो देव बिन डूइंग वंडर्स, और ख़ास तौर पे इन्होंने 20th वाटा ओपन टाइकोंडो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया जो कि जापान में मुनक़िद की गई, और अपनी कैटेगरी में जो हमारे साथ पहली हमारी स्टार मौजूद हैं, इन्होंने अपनी कैटेगरी में इंडिविजुअल वेट कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल की। हमारे साथ मौजूद है वानिया अहमद। अस्सलाम वालेकुम वानिया, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, इनके साथ हैं स्पेशल पैरा इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले मोहम्मद खुजैमा जो कि क्लास 5 में पढ़ते हैं, DHA में, DHA स्कूल से आपका ताल्लुक़ है। इन्होंने भी 20th जापान वाटा ओपन इंटरनेशनल टाइकोंडो चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया और इन्होंने 3rd पोजीशन जूनियर कैटेगरी में जो कि 40 kgs की कैटेगरी होती है उसमें सिक्योर की। कैसे हैं खुजैमा? ज़बरदस्त। अच्छा जी, और आपके साथ मौजूद हैं द ग्रैंड मास्टर यानी इनके कोच 9th डिग्री ब्लैक बेल्ट हैं जी टाइकोंडो में। इसके अलावा इंटरनेशनल फिगर हैं, पहले पाकिस्तानी हैं जो कि इंटरनेशनल ज्यूरी मेंबर हैं, रेफरी हैं, जज हैं इन ग्लोबल इवेंट्स के, एंड वी आर वेरी प्राउड दैट ही इज़ अ पाकिस्तानी टू, और इन बच्चों के इंस्ट्रक्टर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मंजूर मोहम्मद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। मंजूर साहब, सबसे पहले ज़रा मैं बच्चों से गुफ्तगू करती हूँ फिर आपकी तरफ आऊँगी। वानिया, हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड इन टाइकोंडो? फर्स्ट मेरा ब्रदर करता था सर के पास, तो फिर जब वो सर के अंडर जापान गया था तो फिर उसको देख के फिर मुझे भी इंटरेस्ट आया, फिर मैंने बोला कि मैं भी करूँगी। इसलिए लड़ाई तो नहीं हुई थी बहन भाइयों में? तो तुमने कहा कि यार अब मैं भी सीखूंगी, मैं तुम्हें बताती हूँ ज़रा, कुछ ऐसा ही हुआ था? सो यू टू ब्रदर्स एंड सिस्टर, 2 बहन भाई हो? नहीं, हम 4 हैं। 4 बहन भाई हैं। तो अब माशाल्लाह सब टाइकोंडो में या सिर्फ तुम दोनों? नहीं, हम 3 बच्चे हैं, मतलब सबसे बड़ा, फिर मिडल वाला भी, मतलब सब भी हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके स्कूल में बाकायदा ये कराया जाता है जी, जहाँ पे सर मंजूर साहब की मुलाकात हुई, तो स्टडीज़ और टाइकोंडो इसको बैलेंस कैसे करती हो? हमारा सिर्फ एक डे होता है स्कूल में, फ्राइडे, उसी में सब कुछ होता है। हाँ, और आज तुम्हारी फ्राइडे यहाँ पे, यानी आज तुमने एक्टिविटी मिस कर दी क्या? नहीं, स्कूल तो क्लोज्ड है। चलो ठीक है। मुझे ये बताओ खुजैमा, दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि आप जापान गए थे? कैसा लगा जापान? अच्छा लगा। अच्छा लगा, कॉन्फिडेंट फील किया वहाँ जाके? जी। मंजूर साहब, मुझे बताएं कि माशाल्लाह बच्चों ने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, इसमें आपकी मेहनत है, DHA स्कूल्स की बहुत मेहनत है। क्या यानी इनके फ्यूचर आप क्या देखते हैं और इनकी परफॉर्मेंस के बारे में हमें बताइए। मैं इनका फ्यूचर बहुत अच्छा देख रहा हूँ। अल्लाह चाहिए ओलंपिक में भी हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। पैरा के, पाकिस्तान टाइकोंडो पैरा विंग का मैं प्रेसिडेंट हूँ जी, और ये टीम ऑफिशियल गई थी कर्नल साहब के अंडर में। मुझे ये बताएं मंजूर साहब कि पहली दफ़ा बच्चे जापान गए थे, वहाँ घबराए तो नहीं? क्योंकि इतने सारे और कंपेटिटर्स होंगे, कंपटीशन होगा, तो आप इनको कैसे इनमें बड़ा बूस्ट कैसे करते थे? इनमें बड़ा कॉन्फिडेंस है, इनमें भी उनमें भी। सही, अलग अलग कैटेगरीज हैं। ये पाकिस्तान PTF की बड़ी मेहरबानी है, पाकिस्तान टाइकोंडो फेडरेशन जिसने ये ऑफिशियल टीम भेजी थी। हाँ। और मैं ये कहूँगा कि ये अभी जा रहे यूरोपियन, इन फ्यूचर यूरोपियन चैम्पियनशिप में इंशाल्लाह ये वहाँ भी कुछ न कुछ क्लिंच करेंगे मैच को इंशाल्लाह ताला। मंजूर साहब, मुझे बताइए कि जैसे वानिया कह रही थी कि इस हफ्ते में एक दिन, फ्राइडे का दिन तो एक्टिविटीज़ का होता है, लेकिन जब कोई इंटरनेशनल इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट करना होता है तो इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है और कितने घंटे ये दिन में ट्रेन मेरे पास क्लब पे आते हैं मैम जी, 7 डेज दे प्रैक्टिस इवनिंग। मैं DHA स्कूल का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने ये एक्टिविटीज़ इन बच्चों को मुहैया किया है। सही। और नेचुरली हम सारे DHA स्कूलों में, मैं और मेरी मिसेस शनाज खान, तो DHA का बहुत मशहूर हूँ, और जापानीज कौंसल जनरल का भी जो इनको हमेशा वीज़ा देते हैं। हम 7 मरतबा जापान जा चुके हैं। वाओ, ओके। इनके बड़े भाई पहले लास्ट टाइम जीत के आए थे, इब्राहिम साहब, अब इन्होंने मैच क्लिंच किया है। ज़बरदस्त। मुझे ये बताओ वानिया कि वहाँ तो
बहुत सारे मुल्कों से भी लोग आए होंगे, जापान में भी, यानी वहाँ के तो ये चीज़ है, तो यकीनन तुमने देखा होगा कि बड़ी ज़बरदस्त एथलीट्स मौजूद हैं। तो नंबर 1 तुम्हें सीखने का क्या मौका मिला? यू केम फर्स्ट, लेकिन व्हाट डिड यू लर्न ड्यूरिंग दिस चैम्पियनशिप? मैंने वहाँ बहुत लोगों को देखा था, इतना तो मुझे पता है, और वहाँ पर ना मतलब जो भी थे ना वो किसी से बात नहीं करते, वो सिर्फ अपने काम से काम रख रहे थे। तो फिर उनको देख देख के हमने थोड़ी सी एक्सरसाइजेस की थी, काटास किए थे, और फिर थोड़ी फाइटिंग हुई थी। अच्छा, और डिसिप्लिन के बारे में क्या बोलोगी? वहाँ का डिसिप्लिन तुम्हें ज़्यादा लगा? तुम लोग भी पूरे हफ्ते के 7 दिन प्रैक्टिस करते हो, लेकिन व्हाट विल यू से अबाउट देयर डिसिप्लिन एंड योर डिसिप्लिन? हम सबका ही ठीक है, मतलब उनका भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा। हमारा भी सही है, हमारा सही है, हमारे में बेहतरी की गुंजाइश है और ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा वानिया, मुझे बताओ, बहुत सारी लड़कियां टाइकोंडो में नहीं आती हैं, तो तुम्हारे इर्द गिर्द जो और फ्रेंड्स होंगी उनको हो सकता है बैडमिंटन पसंद हो, दूसरे स्पोर्ट्स पसंद हो, लेकिन आमतौर पर मैंने देखा है लड़कियों को डर लगता है टाइकोंडो से कि चोट लग जाएगी, घर वाले भी इजाज़त नहीं देते। आपके तो घर में पेरेंट्स ने आपको कहा, लेकिन और दोस्त क्या कहते हैं जब उनको पता चलता है कि यूर अ टाइकोंडो चैम्पियन? हाँ, वो भी कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारी दोस्त बन गई हूँ, लाइक दैट। वो ऐसे ही करते हैं। दे फील इनकरेज? यस। तुमने किसी दोस्त को नहीं कहा कि अब आप मेरे साथ टाइकोंडो करें? फिर आए हैं, बस उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद चले जाते हैं। मंजूर साहब, ये एक्सेप्शनल टैलेंट है वानिया, और ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी कि बच्चियों के जो पेरेंट्स होते हैं वो टाइकोंडो से, कराटे से, स्पोर्ट से घबराते क्यों हैं? मैं माशाल्लाह मेरे पास तो गर्ल्स ही ज़्यादा हैं। अच्छा। माशाल्लाह पेरेंट्स बड़े अच्छे कोऑपरेट करते हैं। दे नीड अ सेल्फ डिफेंस, फर्स्ट फॉर गर्ल्स, दे नीड अ फिजिकल फिटनेस। टाइकोंडो इज टोटली साइंस, कॉम्बिनेशन माइंड एंड बॉडी। सही। एंड हम उस पर ही उसी तरीके से सिखाते हैं जी, जो मैं ये एक्चुअल कोरियन मार्शल आर्ट है। अच्छा, मुझे बताएं, कई ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं, मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है कि बड़ी अचानक से फिर आफ्टर देयर 20s और 30s जो ज़िंदगी में कभी स्पोर्टी लोग नहीं थे, उन्होंने रियलाइज़ किया नहीं यार फिटनेस पे काम करने की ज़रूरत है, तो लोग जिम चले गए, लोगों ने टेनिस शुरू कर दी, बैडमिंटन शुरू कर दी। टाइकोंडो में मैं देखती हूँ यकीनन क्योंकि बच्चों की एक लचक चाहिए होती है, बॉडी को एक फ़िटनेस लेवल आपको चाहिए होता है, तो क्या सिर्फ बचपन से ही टाइकोंडो किया जा सकता है या आप ओल्डर लोगों को जो एडल्ट्स हैं? मेरे पास मैडम 3.5 साल से इस साल का बच्चा मौजूद है। जितना बड़ा नहीं, लेकिन फिर बच्चे ही आने चाहिए, 20 साल की उम्र के बाद नहीं कर सकते। एवरी एज यू कैन ज्वाइन। हमारे मैंने कहा अर्ज किया ना, वी हैव यूज कॉम्बिनेशन बॉडी। सही। अच्छा, जिससे डिसिप्लिन हो रहे हैं बच्चे। हमारा एक ही काम है, सही, टाइकोंडो के पूरा जितने भी मास्टर इंस्ट्रक्टर हैं उनका एक ही काम है, वो डिसिप्लिन कर रहे हैं, उसको फ्लैश करें पूरी वर्ल्ड के अंदर। सही। हम माशाल्लाह अभी आपको बता दूं नवंबर में एशियन टाइकोंडो चैंपियनशिप पाकिस्तान में होने वाली है। ज़बरदस्त। तो ये इसलिए कि हमने कुछ किया है। नहीं, तो we really look forward to that। अरेंज करें इस्लामाबाद में, और इंशाल्लाह दीज किड्स आल्सो पार्टिसिपेट। बस देख लें, पहले ये जापान में झंडे गाड़ कर आए हैं, उसके बाद जो एशियन चैम्पियनशिप इस्लामाबाद में होने वाली है उसकी तैयारियां भी मुकम्मल हैं। खुज़ैमा, मुझे बताओ कि आपको किसने, अम्मी ने सजेस्ट किया, अब्बू ने सजेस्ट किया, टाइकोंडो करने का इरादा कैसे हुआ? अब्बू ने किया शायद। अब्बू ने किया। अच्छा, और कितने, आप तकरीबन 5 साल हो गए? नहीं, 5 साल हो गए। अपने अंदर आपने मंजूर साहब क्या इसमें चेंज महसूस किया? बहुत कॉन्फिडेंट हो गया? सिलो लड़ना था, अभी वर्ल्ड में जाके रिंग में खड़े हो जाते हैं, ज़बरदस्त, और डरते भी नहीं हैं। कॉन्फिडेंस आ गया है, वी गिव यू कॉन्फिडेंस। हमारी कंट्री में हम बच्चों को डरा के रखते हैं, नहीं, बच्चों को आगे निकालें और बच्चों की बात सुने, उनके लेवल पे आन के काम करें। जो बच्चे जो भी मेंटलिटी है, अब मेरे पास समझ रही होंगी, मेरे पास पैरा के बच्चे बहुत सारे। सही। स्पेशल। मंजूर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो आप इन लोगों की ट्रेनिंग करते हैं, कॉम्बिनेशन, यानी आपको लगता है कि डिफेंस और ऑफेंस इन दोनों में बच्चों में, यानी अपना दिफा तो कहते हैं कि नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, ऑफेंस करना यानी आगे बढ़कर एक अटैक करना, वो सिखाना पड़ता है बच्चों को? मैम ऑटोमेटिक इन्हें आ जाता है कि है सेल्फ डिफेंस। ये ऑफेंस भी करते हैं, डिफेंस भी करते हैं। हाँ, ये माशाल्लाह इतने, मैं इनके बारे में क्या कहूँ, आई एम वेरी लकी, आई एम लर्निंग टाइकोंडो, आई एम टीचिंग टाइकोंडो।
ज़बरदस्त, इट्स अ कंप्लीट लाइफ डिसिप्लिन, इट्स अ लाइफ चेंजर। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि वानिया है, खुज़ैमा है और इस तरह के तमाम जो एथलीट्स और बच्चे हैं, हमें उन पे नाज है। इंशाल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में भी बहुत सारी चैम्पियनशिप्स में पाकिस्तान की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू देयर पेरेंट्स, टू देयर कोच, टू देयर इंटायर टीम, और सबसे बढ़कर उनका स्कूल, इंस्टीट्यूशन DHA स्कूल्स के ये बच्चे हैं जिन्होंने, देखिए पढ़ाई हम ज़रूर करते हैं लेकिन पढ़ाई के साथ ये जो को करिकुलर का कंपोनेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो थैंक यू वंस अगेन वानिया, खुज़ैमा, मंजूर साहब फॉर बीइंग हियर।